ठीक है, हमने आपके लास्ट क्लास में वन वन फंक्शन का डेफिनेशन देखा था। ठीक है, अभी हम आप लोग का जो है ना एग्जाम्पल देखेंगे वन वन फंक्शन का। एक दो एग्जाम्पल देख लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए इसका डेफिनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए। दिस इज द सेट ए, दिस इज द सेट बी एंड एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। 1 2 3 4 यहाँ एलिमेंट्स है, ए बी सी डी यहाँ पे एलिमेंट्स है एंड 1 is mapping to B, 2 mapping to A, 3 mapping to C, 4 mapping to B. ठीक है, 1 is mapping to B here. ठीक है, tell me is it a one one function? No, it is. Tell me is it a one one function? सोचिए सोचिए वन वन फंक्शन है या नहीं। ठीक है वन वन फंक्शन? नो, इट इज नॉट वन वन। इज इट अ फंक्शन? यस, इट इज अ फंक्शन, बट इट इज नॉट वन वन फंक्शन। ठीक है, ये वन वन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है वन वन फंक्शन? देखिए, एफ ऑफ वन का इमेज बी है, एफ ऑफ टू इमेजेस ए, एफ ऑफ थ्री इमेज सी, एफ ऑफ फोर इमेजेस बी। तो यहाँ पे देखिए आप, वन इज नॉट इक्वल टू फोर। ठीक है ना, वन इज नॉट इक्वल टू फोर। ठीक है, बट एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ फोर, यानी कि एफ ऑफ वन क्या इमेज क्या है? बी है। एफ ऑफ फोर इमेज क्या है? बी है। तो बी इज इक्वल्स टू बी, राइट? बट वन इज नॉट इक्वल टू फोर, बट एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ फोर। लेकिन हम लोग ने वन वन फंक्शन में क्या पढ़ा था? अगर एलिमेंट अगर डिफरेंट है तो इमेजेस शुड ऑल्सो बी डिफरेंट, बट हियर द इमेज इज सेम, तो इट इज नॉट वन वन फंक्शन। ठीक है, अभी हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अभी हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए दिस इज द सेट ए एंड मान लीजिए दिस इज द सेट बी एंड दिस इज हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 ए बी सी डी, 3 मैपिंग टू डी, 4 मैपिंग टू सी, 2 मैपिंग टू ए, 1 मैपिंग टू बी। इज इट अ वन वन फंक्शन? एंड एफ इज दैट इज एफ इज अ फंक्शन। बोलिए, इज इट अ वन वन फंक्शन? सोचिए अच्छे से देखिए। दोनों हर एक का डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट इमेजेस है। चेक करिए। यस, इट इज वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन है। कैसे? एफ ऑफ वन इज बी, एफ ऑफ टू इज ए, एफ ऑफ थ्री इज सी, एफ ऑफ फोर इज डी, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज है। ठीक है, एलिमेंट्स क्या? ये दो अंदर जो हमारा है ना नंबर्स, ये डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज आ रहा है। ठीक है, इट इज अ वन वन फंक्शन। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन ये क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी हम बेसिक सा एग्जाम्पल से डेफिनेशन समझेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। नेक्स्ट इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, मान लीजिए दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट बी एंड दिस हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड दिस इज हैविंग एलिमेंट्स ए बी सी। अगर 1 is mapping to B, 2 is mapping to A, 3 is mapping to B and 4 is mapping to A, is it a function? चेक कर लीजिए, is it a function? Yes, it is a function. क्यों? all elements are mapped and all are mapped to only unique, यानी कि एक ही एलिमेंट को मैप कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि एक ही इमेज है लोग का। ठीक है, तो इट इज सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। अब हम इसको ऑन टू फंक्शन कब बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन मतलब कि आपको जो एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, हम इसको ऑन टू कब बोलेंगे? हम लोग का जो ये बी, जो हमारा ये कोडोमेन है ना, ये कोडोमेन में जो है ना एलिमेंट्स ना छूटना नहीं चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स, सॉरी लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स। ठीक है, लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स नहीं रहने चाहिए। यहाँ पे हमारा सी छूट गया है, तो अगर सी हो या कुछ भी हो, कोई एलिमेंट यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं छूट रहा है, ऑल द एलिमेंट्स आर मैप्ड, तो हम क्या कहेंगे? इट इज अ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए ऑन टू फंक्शन का। दिस इज द सेट ए, दिस इज द सेट बी एंड एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी and set A में elements is say 1 2 3 4 5 and set B is having some elements is A B C D E. ठीक है, 1 is mapping to B, 2 mapping to C, 3 mapping to D, 4 mapping to E, 5 mapping to A. ठीक है,
तो अभी यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हम 6 भी एलिमेंट ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, एंड 6 इज मैपिंग टू डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी, अब ये ऑनटो फंक्शन है या नहीं बताइए। ऑनटो फंक्शन है। क्यों ऑनटो फंक्शन है? पहली चीज चेक करो फंक्शन है क्या। हाँ फंक्शन है। क्यों? ऑल एलिमेंट्स आर मैप्ड, ऑल आर मैप्ड टू ओनली वन एलिमेंट, यानी कि सबका एक यूनिक इमेज है, यानी कि एक ही इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इट इज ऑनटो, वाई, यहाँ पे कोई लेफ्ट ओवर्स बचे हुए नहीं है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन आर मैप्ड, ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन आर मैप्ड, देयर इज नो लेफ्ट ओवर, मतलब कि इट इज ऑनटो फंक्शन, तो देयरफॉर इट इज ऑनटू फंक्शन। ठीक है, अभी हम उसको डेफिनेशन में कैसे देखेंगे टेक्स्ट बुक का, हम इसको देखिए, मैंने यहाँ पे आपको सिंपल वर्ड्स में बताया है कि यहाँ पे कोई लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स नहीं रहने चाहिए। ठीक है, लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स नहीं रहने चाहिए मतलब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सी लेफ्ट ओवर था। सी लेफ्ट ओवर था मतलब क्या सी का कोई प्री इमेज था? नहीं था, क्योंकि जो एलिमेंट्स मैप्ड है उन लोग का ही प्री इमेज होता है। जो एलिमेंट्स अगर मैप नहीं है उन लोग का प्री इमेज नहीं होता है। ठीक है, तो सी अगर छूटा हुआ है मतलब कि उसका प्री इमेज नहीं था। तो हम इसको दूसरे तरीके से कैसा बोल सकते हैं कि सेट बी के जो एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट जो है बी का उसका प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं। और एक और चीज एग्जिस्ट तो करना चाहिए, तो हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे कि वो कम से कम एक प्री इमेज तो होनी चाहिए। क्यों हम कम से कम बोल के जो वर्ड है ये वो यूज कर रहे हैं, यानी कि एटलीस्ट क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट सॉरी एलिमेंट ए है, एलिमेंट ए के कितने प्री इमेजेस है? 2 प्री इमेज है, वन इज 2 एंड अनदर वन इज 4। ठीक है ना, इमेज एक होनी चाहिए, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, लेकिन प्री इमेज एक होना बोल के ऐसे फंक्शन के लिए तो कंडीशन तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो एलिमेंट जो है हमारा ए, उसका प्री इमेज क्या है? 2 है, 4 है, यानी कि यहाँ पे 2 प्री इमेजेस है। और सेट आप एलिमेंट बी को देखेंगे, अगर आप बी एलिमेंट को देखेंगे तो आपको एक ही इमेज मिलेगा 1। ठीक है, तो एक या एक से ज्यादा प्री इमेजेस होने सॉरी एक या एक से ज्यादा प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है ना, बात समझ में आई? ठीक है, अभी हम आपको टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन देखेंगे। F maps from A to B is a function, ठीक है, और this function is said to be onto is said to be onto function if for all B belongs to set B, यानी कि हर एलिमेंट जो B को बिलोंग कर रहा है उसके लिए क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? प्री इमेज, यानी कि एटलीस्ट वन प्री इमेज। onto for all B when there exists at least one pre-image, there should exist at least one pre-image। ठीक है, insert a लिखना है, insert a वगैरह इसकी जरूरत नहीं है, at least one pre-image such that f of a is equals to b for all a belongs to set a and b is belonging to the set b। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ऑनटू फंक्शन समझ में आया? ये कि हर एक एलिमेंट जो बी का है उसके लिए एक एटलीस्ट वन प्री इमेज, ठीक है, एटलीस्ट वन प्री इमेज शुड एग्जिस्ट। ठीक है, क्यों एग्जिस्ट करनी चाहिए? क्यों? ताकि उस यहाँ पे कोई लेफ्ट ओवर एलिमेंट ना रहे। ठीक है, आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर। लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ इट, फिर आपको ये डेफिनेशन और थोड़ा परफेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट बी, 1 2 3 4 यहाँ पे ए बी सी एलिमेंट्स, 1 इज मैपिंग डी भी ले लीजिए, 4 is to B, 3 is to A, 2 is to C, is it, and F is a function from A to B, is it on to? चेक करिए, देखिए, is it on to? No, it is not on to। ठीक है, अभी ये देखिए, this is the set A
This is the set B. F is a function from A to B, 1, 2, 3, A, B, C. 1 is mapping to B, 2 is mapping to A, 3 is mapping to B. Is it onto? No. It is onto? No. It is not onto. अभी ये देखिए, this is the set A, this is the set B, and F is a function from A to B, and 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, E. E हटा देंगे, बस D तक ही लेंगे. ठीक है. 1 is mapping to B, 2 is mapping to C, 3 mapping to D, 4 mapping to A, 5 mapping to B. Is it onto? Yes, it is onto. Why it is onto? Why? Because there are no leftover, यानी कि किसी का यहाँ पे लेफ्ट ओवर इमेज नहीं है. ठीक है ना. इट इज onto, therefore it is onto function. यहाँ पे किसी कोई भी ना लेफ्ट ओवर एलिमेंट, यहाँ पे क्यों लेफ्ट ओवर एलिमेंट नहीं है. ठीक है. हर एक का प्री इमेज है. ठीक है. आई होप आपको इसका डेफिनेशन क्लियर है. ठीक है. अभी हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे और डेफिनेशन देखेंगे.